ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 104वां सर्ग। जैसे आकाश आदि की वायु आदि रूपता अनुभव से सिद्ध है, वैसे ही चित्त की अनुभवतः जगत रूपता का साधन है। यह ईश्वर का विषय है। इस सर्ग में वशिष्ठ जी यह समझाना चाहते हैं कि जो यह क्रम बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से, जल की अग्नि से, अग्नि की वायु से, वायु की आकाश से हुई है, यह क्रम समझाने के लिए है। वास्तव में तो सब का प्रतिभास एक साथ ही होता है, उसमें कोई क्रम नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब संबित रूप ही है। संबित से अलग इनकी पृथक सत्ता नहीं है। अवयव के रूप में अगर हम इन्हें समझेंगे तो इनका जो क्रम है उसकी सिद्धि विचार पूर्वक नहीं की जा सकती है। चिन्मात्र ही स्वप्न की भांति जगत के आकार से प्रतीत होता है। एक चिन्मात्र जो सत्ता है वही जैसे स्वप्न दिखाई देता है हमें, वैसे ही इस जगत के रूप में वो अनुभव में आ रही है। देखिए, हम कुछ लोग ही हैं जो आत्मविद्या के अभ्यास में लगे हुए हैं। तो इन जो शब्द हैं, इनका जो अर्थ है उसको दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करिए, क्योंकि जो समय है वो आगे कठिन ही होता जाएगा आत्मविद्या के लिए। इसके लिए अगर आत्मवस्तु चाहिए तो गंभीरता पूर्वक लगना पड़ेगा। अपने आप को जो सत्य वस्तु है उसे समझाना पड़ेगा। अत्यल्प ही तो लोग होते हैं जो इस पात्रता को अपने हृदय में धारण करते हैं। बाकी तो जगत का लेना देना तो चलता ही रहेगा। तो बात समझ लीजिए कि एक चिन्मात्र सत्ता ही सत्य है। हमारे हाथ में, पाँव में, नाक में, कान में आकाशवत वही व्यापा हुआ है। जिस नेत्र से तुम जगत देख रहे हो उस नेत्र में पहले वो चिन्मात्र सत्ता उपलब्ध है। जिस कान से तुम नाना प्रकार के शब्द सुनते हो उस कर्ण इंद्रिय में, श्रोत्र इंद्रिय में ज्ञान सत्ता पहले से ही विद्यमान है। लेकिन आपकी जो नजर है वो रूप पर जा रही है, नेत्र पे नहीं जा रही। आपकी नजर जो है वो शब्द पे जा रही है, श्रोत्र पे नहीं जा रही। जो श्रोत्र रूप है, नेत्र रूप है, स्पर्श रूप है, जो उनका मूल है वो क्या है? एक ज्ञान। ज्ञान के बिना न श्रोत्र की सिद्धि है, न शब्द की सिद्धि है, न नेत्र की सिद्धि है, न दृश्य की सिद्धि है। वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारा मैं है। आकाशवत व्यापा हुआ है, अच्युत निर्विकार। उसी को चाहे चिदाकाश बोल लो, चाहे संबित आकाश बोल लो, या चाहे चिन्मात्र बोल लो, हर पल आपको उपलब्ध है नारायण। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो आगे चले जाते हैं या तो पीछे चले जाते हैं। वर्तमान में जो वस्तु है उसमें हम टिकने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मन को अभाव में जीने की आदत हो गई। जो वस्तु नहीं है ना, मन उसी को चाहता है। जो उपलब्ध हो जाता है ना, उसका वो अनादर करने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मन जो है ना वो विक्षेप से उपजा है, और जो जिससे उपजा है वो उसको बनाए रखना चाहता है। अगर वो जो उपलब्ध है उसका उसको महत्व देने लगेगा तो उसका विक्षेप निवृत्त हो जाएगा। यानी मन का जो मनन है वह निवृत्त हो जाएगा। मन की संज्ञा ही समाप्त हो जाएगी। आपको समाधि की उपलब्धि हो जाएगी।
और यह जो समाधिस्थ तत्व है, चित्त की समाधि अलग विषय है, स्वरूप की समाधि अलग विषय है। स्वरूप को समझ लिया ना तो जो चित्त की काल में समाधि लगती है, वह काल फिर स्वरूपों में बाधित हो जाता है। फिर चाहे उसके नेत्र खुले रहें चाहे बंद रहें, वो सदैव ही समाधिस्थ है, न कभी स्फुरित होता है न कभी अस्त को प्राप्त होता है। तो वह जो चिन्मात्र सत्ता है, आकाशवत व्याप्त सत्ता है। आकाशवत व्याप्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम देह में आबद्ध है ना, इस तदात्म को छुड़ाने के लिए वृत्ति में जो आकार ग्रहण करने की उसकी आदत पड़ गई है, वो आकार छुड़ाने के लिए आकाश का सहारा लिया जाता है। वास्तव में वह आकाश से भी अतीत है। उसके लिए तो कोई वर्ण कोई शब्द होता ही नहीं है, अनिर्वचनीय सत्ता है वो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि चिन्मात्र सत्ता ही है, जगत के आकार से वही प्रतीत हो रही। तो प्रतीति की तरफ मत जाइए, प्रतीति के सार की ओर जाइए। हर प्रतीति का सार केवल ज्ञान है। अगर आप उस ज्ञान से एकता कर लोगे तब सारी प्रतीति का सार आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। यानी हर वस्तु सिर्फ आनंद की बनी हुई, ज्ञान की बनी हुई, वास्तव में वस्तु ही नहीं है। ज्ञान सत्ता आनंद में सत्ता ही है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इतना ही ज्ञान है। लेकिन आप देख कहाँ रहे हो? शरीर की ओर, वृत्तियों की ओर, चंचलता की ओर। क्यों? क्योंकि वृत्तियों में तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है। सतोगुण को हम धारण नहीं करना चाहते नारायण, क्योंकि सतोगुण में मन मिटता है, मन को परिश्रम है, मन को तपना पड़ता है। कल्याण बिना तपस्या के नहीं होता नारायण। चाहे तुम भक्ति से जाओ, चाहे योग से जाओ, चाहे ज्ञान से जाओ, पांव फैला के सोफे पे बैठ के सुकून की नींद सोते हुए आज तक कौन सिद्ध हुआ है? जिसको भी मिला है ना, उसको खाना खराब के ही मिला है। इसके लिए थोड़ी तो तैयारी होनी चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखने की, अपने मन को वश में रखने की, बुद्धि को सूक्ष्म तत्व में लगाने की। जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता तब तक मन को भी नियमित मात्रा में ही विश्रांति देना चाहिए। इतना विश्रांति में उसको आदत मत डाल दो कि फिर मन उस शांति को छोड़ना ही ना चाहे और जो विद्या है वो पड़ी की पड़ी रह जाए। वस्तु को जान कर उससे प्रेम करो, अनजाने में किसी से प्रेम मत करो। जो अज्ञान है वो दुखदाई है, क्योंकि अगर तुमने उसको ठीक से नहीं पहचाना तो कल वही वस्तु अगर नकली वस्तु से बदल दी जाएगी तब तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे पास असली हार पहना हुआ है तुमने कि नकली हार पहना हुआ है। ऐसा जो पहले कहा गया था, अनुभव का आलंबन होने पर प्रमाणों द्वारा पदार्थ तत्व की जिज्ञासा कर रहे सभी को उसी की शरण में जाना होगा। जो चिन्मात्र सत्ता है, सबको उसी की शरण में जाना होगा। किसको जाना होता है? और जिसको परम तत्व की जिज्ञासा है, जो उसको जाने बिना पाए बिना रह नहीं सकता। और जानता किससे है? बोले प्रमाणों के द्वारा। इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है उस सत्ता तक पहुंचने के लिए, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। भले ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि कल्पना परंपराओं से अति दूर जाकर ही उसका समाश्रय लें। इसका तात्पर्य होता है कि जब हमें उस सत्ता तक पहुंचना होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता नहीं है तो हम क्रम बनाते हैं कि पृथ्वी जो है वो जल से उपजी है। ऐसी
परंपरा बनाते हुए पृथ्वी को छोड़ के जल पे दृष्टि रखते हैं, जल को छोड़ के अग्नि पे, तेज पे, फिर तेज को छोड़ करके वायु पे, वायु को छोड़ के आकाश। तो यह क्रम हम अपनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? चिन्मात्र जो तत्व है उसमें पहुंचना उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप विचार करके देखोगे तो यह अभी उपलब्ध नहीं होगा। सपने में कौन सा पहले आकाश बनता है, फिर वायु बनता है, फिर तेज बनता है? कोई क्रम दिखाई नहीं देता। क्यों? अकाल में कोई क्रम नहीं होता है। क्रम कहाँ दिखाई देता है? जहाँ काल होता है। काल उसी को कहते ही है। क्रम के परिवर्तन से जन्य जो अनुभव है उसी को समय बोला जाता है। अगर परिवर्तन ना हुए तो वो पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत गया। बात समझ में नहीं आ रही? वृत्ति को स्थिर कर दो, पता चलेगा काल है क्या। वृत्ति में परिवर्तन होता है तभी तो तुमको पता चलता है कि समय है कि नहीं। समय की ही परिभाषा बनाई जाती है। जब तुमको कुछ क्रम दिखाया जाए, तुमको क्रम का अनुभव हो, ये घटना पहले घटी, फिर ये घटी, फिर ये घटी, तो यह बताती है कि वहाँ समय है। और जब कोई क्रम ही दिखाई ना दे, जैसे सपना दिखाई देता है, कोई क्रम नहीं है उसमें, इसका मतलब पहले तुम अकाल में थे और फिर एकाएक तुमको काल भाषा, तो जो भी भाषा सब एक साथ ही भाषे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शब्द तन्मात्र आकाश है। जो शब्द तन्मात्र है वही आकाश है, उससे आकाश तत्व अलग नहीं है। शब्द तन्मात्र किसे कहते हैं? कि जो संबित है, जब उसके स्वरूप को ढक दिया गया, तो जब उसने सुनने की इच्छा की तो शब्द तन्मात्र का जन्म होता है। शब्द की इच्छा ही शब्द तन्मात्र कहलाती है। यह सिर्फ संकल्प मात्र है, इसमें और कुछ नहीं है। और शब्द तन्मात्र ही जो है वो आकाश के रूप में बदल जाती है। शब्द तन्मात्र आकाश है, स्पर्श तन्मात्र वायु है। स्पर्श की इच्छा हुई तो वही वायु रूप से अनुभव में आती है। उन दोनों के अत्यंत संघर्ष से उत्पन्न हुआ रूप तन्मात्र तेज है। यानी दोनों में संघर्ष हुआ तो तेज की उत्पत्ति होती है, रूप तन्मात्र। उक्त तेज की शांति, यानी उसमें जो उष्णता है, रुक्षता है, जब उसकी शांति हो जाती है तब वह द्रव रूप से जल का रूप धारण कर लेता है। यानी तेज से जल की उत्पत्ति कही जाती है। आकाश, वायु, तेज और जल का संघन, यानी इनके मिलन पर जो घनी भाव का हेतु है वही गंध भाव पृथ्वी है। पृथ्वी किसे कहते हैं? ये चारों चीजें मिल गई आपस में, तो उसे गंध गुण प्रकट हो जाता है, उसी को पृथ्वी कहा जाता है। इस प्रकार चित्त से ही स्वप्न सदृश जगत भान में यह क्रम है। जगत भान में यह क्रम बनाया गया है। चित्त से, चित्त ने शुद्ध ज्ञान से, वही तुरीय अवस्था है ना। जो ज्ञान है वही तुरीय अवस्था है। जो आपका मैं है अभी वास्तविक है ना, वो जिस जगह में बैठा हुआ है उसी को तुरीय बोलते हैं। जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के किनारे, एकदम किनारे जो बैठा हुआ है वही तुरीय है। और वो तीनों में अन्वित है। जागृत उसके बगैर सिद्ध नहीं होता, सपना उसके बगैर सिद्ध नहीं होता, सुषुप्ति उसके बगैर सिद्ध नहीं होती। और इन सब के अभाव में भी वो स्वयं सिद्ध है नारायण, उसी को तुरीय बोलते हैं। यत स्वप्न जागृत सुसुप्ति वेत्ति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संग। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। ये शंकराचार्य जी का बनाया हुआ प्रातः स्मरण का श्लोक है, जिसमें हम बताते हैं कि ये तीनों को जानता है, हम उसी को सुबह सुबह याद करते हैं। और वही तुरीय है, वही ब्रह्म है, वही परमहंस है। जितना समय उसकी स्मृति में बीत जाए वही सार्थक है। क्योंकि जब आप उसको भली भांति अपनी स्मृति में लाते हो तो
उसके सिवाय आपकी स्मृति में कोई दूसरा रह भी नहीं सकता, क्योंकि वो स्मृति किसी वृत्तिमान की नहीं है, वृत्तियों का अधिष्ठान की है। इस प्रकार चित्त से ही स्वप्न सदृश जगत भान में यह क्रम है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि अमूर्त आकाश से पृथ्वी पर्यंत मूर्त पदार्थ संघ कैसे हुआ। यानी जो आकाश है वो तो निरवयव है, और जो पृथ्वी है वो सअवयव है। यह तो सिद्धांत है ना कि निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं होती, साकार से ही साकार की उत्पत्ति होती है। तो आप यह कैसे कहते हैं कि आकाश से पृथ्वी की, क्रम से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। इसके उत्तर में यदि कोई कहे कि आकाश से क्रिया स्पर्श प्रधान वायु ही उत्पन्न होता है, क्रिया स्पर्श प्रधान वायु ही उत्पन्न होता है आकाश से, अगर कोई समझा रहा है, सत्य मत समझिए, समझाने के लिए बोला जाता है। वह रूप ही न होने के कारण कुछ अंश में मूर्त के तुल्य है, यानी उसमें रूप नहीं है, वायु में रूप कहाँ होता है, तो कुछ अंश में मूर्त के तुल्य है, लेकिन स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो बोले थोड़ा सा अंश उसका मूर्त हो गया, यानी प्रकट हो गया है। इससे रूप तन्मात्र प्रधान मूर्त तेज को उत्पन्न करेगा, तो वह जहाँ पे रूप आ जाता है फिर वो तेज को उत्पन्न करता है। तो बोले यह उत्तर ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है। बोले क्योंकि निरअवयव कूटस्थ आकाश से वायु की सिद्धि नहीं हो सकती, तो तेज की सिद्धि कैसे होगी। कोई भी निश्चेष्ट तथा निरअवयव पदार्थ ना तो कुछ बना सकता है और ना उसमें विकार हो सकता है। जो निरअवयव चीज है उसमें विकार कैसे होगा। अरे भाई कोई बैक्टीरिया है तो किसी शरीर में जाके इन्फेक्शन करेगा ना, सड़ाएगा गलाएगा। जितनी चीजें सड़ती हैं क्यों सड़ती हैं, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और वो उसको खाना चाहते हैं, तो उसको खाने के लिए जो उसके ऊपर वो उल्टी वगैरह करते हैं, उसके द्वारा पदार्थ अपने योग्य बनाते हैं, उसी कारण उसी को सड़ना बोलते हो आप। विज्ञान की दृष्टि से उसी को तो बोलते हैं ना सड़ना। जैसे रोटी है, फिर देखो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, फफूंद क्या करती है, उस रोटी को खाती है। अब खाने के लिए क्या करती है, अपने कुछ एंजाइम उसके ऊपर सिक्रेट करती है, और जो रोटी का ग्लूकोज आदि है उसके साथ वो क्रिया कर लेता है, कभी कभी अल्कोहल बना लेता है, कभी लैक्टिक एसिड बना लेता है। तो इसीलिए तो फर्मेंट कराया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। हाँ, तो वो अपना खाना बनाने का काम कर रहे हैं और आपके लिए वो शराब बन जाती है। ये सारी चीज़ें इसी कारण सड़ती हैं, नहीं तो सड़े ही नहीं। जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं है वहाँ पदार्थ सड़ते नहीं है। जैसे बर्फ में रख दिया जाए, डेड बॉडी पड़ी रहती है दबी दबी, तो बहुत समय तो पड़ी रहेगी, बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते, टेम्परेचर कम है। यानी इसे क्या समझ में आता है कि जो विकार है वह किसके कारण होता है, किसी सूक्ष्म जीव आदि के कारण ही तो विकार होगा। और अगर कोई पदार्थ निरवयव है तो उसको क्या सूक्ष्म जीव उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। अरे बर्फ कोई नहीं कर पा रहा, तो आकाश तत्व को कोई सूक्ष्म जीव इन्फेक्ट नहीं कर सकता। यही चीज बताई जा रही है कि जो वस्तु निश्चेष्ट है, निरवयव है, ना तो उससे कुछ बन सकता है ना उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि विकार उत्पन्न हो सकता है, तो फिर अगर आकाश विकृत हो गया तो वह स्थान दूसरे को प्रदान भी कैसे करेगा, वो तो पूरे का पूरा वायु बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आकाश वायु बन गया तो आकाश आकाश नहीं रहा ना, लेकिन अभी भी आकाश की सिद्धि है। यही बात यहाँ समझाते हैं। यदि वह संपूर्ण रूप से विकृत हो जाए तो आकाश के अभाव से वायु आदि के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा तुमको दिखाई नहीं देता। यदि आधा या उससे कम आकाश विकृत होता है, यह मानो तो आकाश भी अवयवान हो जाएगा, और यदि कहो कि अवयवान भी हो तो क्या हानि है, तो समान रूप से वही स्पर्शवान भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वायु आदि की उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरअवकाशता और एक आकाश और उसके अवयवों की भी निरअवकाशता हो जाएगी। यहाँ क्या कहते हैं, बोले पूरा जो आकाश है वह वायु नहीं बना, उसका कुछ हिस्सा जो है
वायु बन गया, बाकी हिस्सा वैसे का वैसा बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, आकाश का कहीं अभाव दिखाई देता है? ऐसी किसी चीज की आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि जहां आकाश ना हो। तो भैया कौन सा हिस्सा आकाश का वायु बन गया जहां आकाश नहीं है? पहले इस पे विचार करो। तो ना तुमको ऐसा कोई हिस्सा दिखाई देगा जो वायु बन गया हो, यानी आकाश का कोई आधा तिहाई या 10% भी हिस्सा दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकता है। अगर मान भी लो कि 10% हो गया, तो वो 10% ही क्यों हुआ? यानी वो प्रोसेस चालू हुई होगी तो आगे भी बढ़ेगी। और एक प्रश्न और उपजता है कि अगर ये चीजें स्वाभाविक हो रही हैं या तो इनको कोई करने वाला है। ये तो मानना पड़ेगा कारण होना चाहिए, और कोई सहकारी कारण होना चाहिए। मान लिया ये उपादान कारण है आकाश। आकाश मान लो उपादान कारण है कि इससे सारा जगत बना, तो इसको कोई बनाने वाला भी तो चाहिए, और कुछ मटेरियल वगैरह भी तो चाहिए जिससे जिसपे किसी चाक पे चढ़ा करके बॉडी बनाई जाती हो। तो उनका क्या उत्तर होता है? ये चीज समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, जो बातें हम विचार कर रहे हैं। इस प्रकार रूप रहित वायु से रूप तन्मात्र की उत्पत्ति का आरंभ से या परिणाम से निरूपण करना कठिन ही नहीं असंभव है। जब आकाश से वायु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो वायु से तेज की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वायु अगर तेज बन गया तो फिर वायु वायु नहीं रहेगा। कारण के गुण कार्य के गुणों के आरंभक होते हैं, यानी कारण में जो गुण है वो कार्य में जो गुण होते हैं ना उसको प्रारंभ करने वाले होते हैं। यानी वायु से अगर तेज बनता है तो वायु के गुण तेज में विद्यमान होने चाहिए, लेकिन वायु तो जलाती नहीं है, तेज तो जलाता है। इसके आगे तो बिल्कुल उल्टा है। जब तेज से तुम जल की उत्पत्ति कहते हो, इसका क्या मतलब होता है? तो तेज का देखो गुण जल में नहीं, दोनों विपरीत है एकदम। वायु में रूप का अभाव है, वायु में तो रूप का अभाव है, तो उससे रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? परिपाक से परिणाम होता है, तेज के बिना परिपाक की संभावना ही नहीं है। इस प्रकार अग्नि जल आदि उत्तरवर्ती भूतों में भी समझ लेना चाहिए। यानी कि जो आगे भूत की आदि की आप उत्पत्ति की बात कहते हैं वो संभव तो नजर नहीं आ रहा है। यदि कोई कहे कि अनुभव से ही कूटस्थ आकाश से चलनात्मक वायु की उत्पत्ति, रूप रहित वायु से रूपवान तेज की उत्पत्ति, नीरस तेज से रस युक्त जल की उत्पत्ति और गंधहीन जल से गंधवती पृथ्वी की उत्पत्ति की कल्पना करेंगे, तब अनुभव रूप भगवती संबित ही हम लोगों के सारे विरोध को हटाकर अनुभव रूप सब पदार्थों का समर्थन कर देगी। अंत में क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कूटस्थ आकाश से, यानी एक कूटस्थ आकाश, यानी उसमें ज्ञान जोड़ दिया इन्होंने। बोले ज्ञान रूप आकाश से, बोले ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में सामर्थ्य है ना, है कि वो किसी से किसी को भी बना सकता है। कैसे? मन में कल्पना करो पानी, और फिर कल्पना कर लो उस पानी के अंदर आग है, तो बुझ जाएगी क्या आग? कल्पना की है ना, कैसे बुझेगी? भावना करो, कल्पना का मनुष्य है और उसके शरीर से आग आग निकल रही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जलाएगी आग उसको? नहीं, कल्पना की है ना। इसीलिए जो कल्पनाएं होती हैं उनमें सब कुछ बनाया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर तुम यह मानते हो कि संबित ही आकाश रूप है, संबित ही वायु रूप है, संबित ही तेज रूप है, संबित ही जल रूप है, पृथ्वी रूप है, तब कुछ भी हो सकता है नारायण, कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे हमको अभी ये क्रम पढ़ाया जाता है ना, पृथ्वी से लेकर आकाश तक। कई सृष्टियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आकाश जैसे पहले उपजता है, आकाश सबसे बाद में उपजता है, उसमें पहले पृथ्वी उपजती है, यानी उल्टा क्रम। क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है नारायण। क्यों? क्योंकि सब संबित रूप है, ज्ञान रूप है। यह बिना अच्छे से समझे इन बातों का उत्तर समझ में नहीं आता, और जब आप योग वासिष्ठ ही नहीं पढ़ोगे, उस पर विचार ही नहीं करोगे, तो आपकी बुद्धि में कभी ये बातें आएंगी? कभी नहीं आएंगी नारायण। पढ़ोगे, समझोगे, प्रश्न करोगे, उत्तर दोगे, विचार करोगे,
तब तो बुद्धि में प्रकाश होगा। अकर्मण्यता में बैठे रहने से थोड़ी होता है। कई लोग उपदेश देते हैं मेरे को, बोले बापू जी का सत्संग तो पर्याप्त है, आप ये योग वाशिष्ठ क्यों पढ़ते हैं, क्यों विचार करते हैं। मैंने बोला पर्याप्त तो है, ठीक है, लेकिन उसके पचाने के लिए जो सामर्थ्य होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसे आएगी। भोजन तो हमारे गुरु जी ने दे दिया, लेकिन हमारे पास भूख ही नहीं है उतनी। तो भूख जगाने के लिए तो कुछ ना कुछ दौड़ भाग एक्सरसाइज करेगा ना आदमी। अरे घर में भोजन तो होता है, लेकिन आदमी जिम क्यों जाता है। दोनों चीज चाहिए ना, भोजन तो मिल गया, लेकिन भोजन को शरीर में लगाने के लिए व्यायाम चाहिए, और व्यायाम से ही भोजन को पचाने की सामर्थ्य भी आती है। और खाली खाना खा लेवे तो उससे क्या पच जाता है, नहीं ना रहा है। पचा करके उसको शरीर में लगाना होता है, उसके लिए व्यायाम करना होता है, अभ्यास करना होता है। बिना अभ्यास के कुछ होता है। कोई मेरे को बोल रहा था आपको सीधे सीधे जाना है, इतना घूमते फिरते क्यों, मतलब इतने सारे शब्द जालों के अंदर आप घूम फिर क्यों रहे हो, सीधे सीधे चले जाओ ना परमात्मा की ओर। मैंने बोला ये आपको लग रहा है ना कि मैं घूम फिर रहा हूँ, मेरी दृष्टि में तो मैं सीधा ही सीधा जा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आंधी का, तूफान के जैसा हूँ। जब मैं जाता हूँ ना तो खरपतवार अपने आप मेरे साथ उड़ने लगता है। मतलब तो लोगों को ऐसा लगता है कि वाई को जाना था तो अकेले चली क्यों नहीं जाती। अब मैं जा रहा हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। मेरे प्रवाह के कारण ये जितने शब्द हैं, जितने अर्थ हैं, जितने विचार हैं, वो अपने आप मेरे साथ ब्रह्म परमात्मा तक चल रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो अकेले ही चला था। मैंने थोड़ी बोला कि मन तू मेरे साथ चल, बुद्धि तू मेरे साथ चल, पूरी सृष्टि के संकल्प तुम मेरे साथ चलो। मैं तो अकेले ही ब्रह्म में जाने के लिए निकला था। लेकिन जब जाने लगा ना तो ये सब मेरे पीछे पीछे चलने लग गए। अब मैं क्या करूं कि मेरी हर वृत्ति अगर ब्रह्म को समर्पित है तो मेरे इसमें क्या गलती है। आपको ऐसा लगता है ना कि ये भटकान है, मुझे नहीं लगता ये भटकान है। यदि दूर की उड़ान भरकर अंत में फिर लाचार होकर संबित की शरण लेनी पड़ती है, तो पहले ही जैसे वह स्वप्न आदि में स्वप्न जगत का वेश धारण करती है, वैसे केवल विवर्त से सारे जगत का वेश धारण करती है। इसे सर्वार्थ साधक निर्मल सिद्धांत को मान लेने में कौन सा दोष है। ध्यान ये, जैसे पक्षी को जो है ना, जहाज पे रहता है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, तो उसको खुजली लगती है, ये कब तक बैठे रहेंगे इसके ऊपर। उड़ जाता है और पहले जहाज से पहले पहुंच जाते हैं स्थल आदि पे, तो उड़ता है, खूब फड़फड़ाता है ना, पूरब की तरफ उड़ा। जब थक गया, देखा तो पार नहीं जा रहा, दूसरी दिशा में देखा, चारों तरफ देखा ना, कहीं आश्रय नहीं मिला, तो बोले अब जल के ऊपर तो बैठा ही नहीं जा सकता है ना, तो वापस जहाज पे ही आके बैठता है। ऐसे हमारा चित्त भी है, नाना प्रकार की कल्पनाएं करेगा, दुनिया भर का लन फन ये वो किया, अंत में थक हार के ना सुसुप्ति में, जिसको तुम सुसुप्ति बोलते हो, वो जहाज पे आके वापस बैठना है। ऐसे दुनिया भर का विचार किया, ये इससे उपजा, वो उससे उपजा, वो उससे उपजा, अंत में जाके किसकी शरण जाना पड़ा, संबित की। ज्ञान के सिवा किसी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसीलिए बोलते हैं यदि लाचार होकर संबित की शरण लेनी पड़ती है, तो फिर सर्व साधक इस निर्मल सिद्धांत को मान लेने में तुम्हारा क्या जाता है कि सब पदार्थों का सार एकमात्र संबित ही है, ज्ञान ही है, और उसी में यह सारा जगत विवर्त मात्र है। विवर्त यानी विपरीत रूप से दिखाई देना। जो अदृश्य है वो दृश्य हो गया, जो शब्द से परे है वो शब्द के वर्णन में आने लग गया। इतना आसान है, कोई कठिन थोड़ी है, आसान ही। कठिनाई क्या है नारायण, जो हमने मान रखा है उसको छोड़ना हमारे लिए कठिन हो गया है। गुरुजन तो उदार है, रोज हमको समझाते हैं सत्य क्या वस्तु है, सुख रूप क्या वस्तु है, लेकिन हम ही हैं जो हर बार मुंह घुमा देते हैं। दो दिशाओं में एक साथ जाने का प्रयास, ऐसा हो भी सकता है क्या।
नहीं हो सकता नारायण, एक ही दिशा में व्यक्ति जा सकता है। हाँ, जब तुम ब्रह्म रूप में भली भांति स्थित हो जाओ तो तुम सर्वत्र उपस्थित हो नारायण, विष्णु रूप हो जाते हो। फिर सारी दिशाएं, सारे रस तुम्हें ही निवास करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार स्वरूप की सिद्धि करनी पड़ती है। अति निर्मल संबित ही अपने स्वरूप में भासित होती है। यह कथन वही जगत है यों परमार्थ स्वरूप अधिष्ठान के बल से यह सब ब्रह्म ही है इत्यादि यथार्थवादिनी श्रुति के बल से सत्य ही है। यह सिद्धांत रहस्य हम पहले ही कह चुके हैं। यानी सत्य बात बता रहे हैं कि श्रुति क्या कहती है कि यह सब ब्रह्म ही है। और जब हम विचार करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? वही जगत है। वही जगत है मतलब जो हमारा स्वरूप है ना, वही जगत के रूप से अनुभव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको आप जगत बोलते हो वह भी ज्ञान है और इनको जानने वाला भी ज्ञान है। ज्ञान से अलग न दृश्य है, न दृष्टा है, न दर्शन है। पहचान लो तो। ना तो कहीं पर पांच भूत हैं। जो पांच भूत है ना, इनको सत्य मत समझो। न पृथ्वी सत्य है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। कोई सत्य नहीं। ये बात तो वेदांत में बच्चों को समझाई जाती है। जो बच्चे होते हैं ना, ककाहरा पढ़ने के लिए आते हैं, उनको वेदांत में समझाया जाता है। हाँ, कि बेटा तुमको क्या दिखाई देता? बोले पृथ्वी। बोले पृथ्वी दिखाई दे रही है कि पृथ्वी के आकार की वृत्ति दिखाई दे रही है? बोले समझो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? जो नेत्र के बाहर देखता है उसको कभी वेदांत समझ में नहीं आता। जो संसार को नेत्र के पीछे देखता है उसको वेदांत समझ में आता है। हाँ ना, तो जिंदगी भर तुम कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहो, है ना, तुमको ककहरा भी नहीं आएगा, हमसे लिखवा लो। बस बता रहे क्यों? अरे नारायण, जो तुमने पढ़ा है समझा है उसको बोलो तो सही, तब तो पता चलेगा तुमने कुछ सही समझा उल्टा समझा। ठीक है, जैसे बच्चा पूरी जिंदगी पढ़े और कभी पेपर ना देवे तो कभी पहली क्लास भी पास होगा क्या? पास होने वाला नहीं। उसे अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अपने परीक्षक के सामने रखना पड़ता है, तब उस पर मुहर लगती है ना, सत्य समझा है कि नहीं समझा है। देखो तुम्हारी इतनी ही योग्यता होती तो तुम श्रवण मात्र से कब का बोध को प्राप्त कर लेते। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर तुम श्रवण में ही लगे हो तो इसका मतलब है तुमने ठीक से सुना ही नहीं। या तो तुम बहरे हो या तो किसी दूसरी भाषा में तुमको कुछ बोला जा रहा है। क्यों? श्रवण के बाद तो मनन में जाना चाहिए था ना। मनन में कान में ईयरफोन नहीं लगता है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, आधे घंटे का सुबह का जो बापू जी का सत्संग होता था, मनन करता था ना, शाम तक खत्म नहीं होता था। और बीच में अगर कोई सत्संग चालू कर देता था तो मेरे को डिस्टर्ब होने लगता था कि जो सुबह का सुना है अगर अभी का पकड़ूंगा तो वो चला जाएगा। जैसे तुम खाना खाते हो ना, तो लिमिट का खाना खाते हो कि दिन भर खाते ही रहते हो? जो खाया वो पचाओगे तब तो लगेगा। हर 5 मिनट में खाते रहोगे क्या? भैंस से सीखना चाहिए। एक बार खा लिया ना तो बैठ के जुगाली करती है। जो तुम मनन करते हो ना वो जुगाली होता है। कई लोगों को देखता हूँ ना तो बस 10 साल से वही काम कर रहे हैं ना, लगा के चालू है चालू है चालू है। मतलब कहाँ जाना चाहते हैं? मेरे को बोलते हैं कि सुनते रहने से अपने आप मनन होता है। बोला, हे अल्लाह, ठीक है, ऐसे ही होता ना तो रेडियो को ज्ञान हो गया होता। सुनने सुनने से मनन हो जाता है क्या? आश्चर्य लगता है। ये वही घटना घट रही है नारायण, भले मेरी बात बुरी लग रही हो। जैसे नहीं, आपको बताते हैं ठठेरे की बिल्ली। समझ में आ रही बात? देखो इसीलिए तो वो पद्म पादाचार्य भी गुस्सा करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बार बार आदत डाल ले रहे हैं। क्या बोले? ये पढ़ते रहो, ये पढ़ते रहो, ये पढ़ते रहो। उनको डर था, उनकी बात में सच्चाई है। क्यों? क्योंकि अपना जो अनुभव है ये इसका अनादर करके वृत्तियों में उलझ जाएंगे। दोनों बातें अपने आप अपनी जगह सत्य है। वही के वही सत्संग के वचन है। बापू जी ने बोला हुआ है
कि जो अत्यंत पुण्यवान होते हैं ना, इन वचनों को सुनकर अपने स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं, और जिनके पुण्य कम है ना, उनको इन वचनों को सुनने में रुचि है, अगर सुन भी लेना तो इनमें एकाकार होकर के ऐसे शांत होने में वो यत्न नहीं करते। उनके लिए शब्द मनोरंजन मात्र है। बोले अच्छा लगता है, बापू जी बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने के लिए ज्ञान होता है, अंधकार मिटाने के लिए होता है, स्वरूप की बोध के लिए होता है। ठठेरे की बिल्ली नहीं होती है, एक दिन ठक ठक किया तो बिल्ली ने समझा ये मेरे को देख लिया, मेरे को भगाना चाह रहा, भाग गई। अगले दिन दिया ठक ठक, रोज बोले ठक हो रहा है, इसका मतलब है मेरे लिए ठक ठक नहीं है, ये इसकी आदत है ठक ठक करने की। ठीक है, वो गई बिल्ली, दूध पी के चली आ गई। और रोज को समझ में आ गया ये जो ठठेरा है ये मेरे को न देख रहा है न समझ रहा है। अब रोज जाओ दूध पी के चले जाओ, नहीं तो ठक सी आवाज है तो बिल्ली भाग जाती है। यही ज्ञान के वचन होते हैं नारायण। हमको आदत लग गई सुनने की, फिर क्या करते हैं, सुनते रहते हैं और अविद्या आती है, राग द्वेष हृदय में पनप रहा है ना, मेरा तेरा पनप रहा है, संसार की सत्यता पनप रही है। इन वचनों से मिट जानी चाहिए था ना, क्यों नहीं मिटी? द्वैत क्यों नहीं मिटा, क्यों छीड़ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने जो ठक ठक की आवाज है ना, वो अविद्या को भगाने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा ध्यान किस में है? हम तो उसको खिलवाड़ मात्र पीट रहे हैं। हमको हमारा उद्देश्य नहीं पता कि हमको करना क्या है। कितने लोगों को ब्रह्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ पता है? पूछ के देखो। ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे, अरे जो सबको जानता है ब्रह्म हो गया, इतना ही है। अरे उसमें भी भली भांति स्थिर कहाँ हो? जब जरूरत पड़ी तो मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और फिर जब रस लेना हुआ तो जगत में आगे रस ले लिए। इसको कूट साक्षी बोलते हैं। जैसे कोई क्या बोलता है, न्यायाधीश होता है ना, वो रिश्वत लेने लग जाता है तो क्या करता है, हाँ सब लोग सही से बोलो, नहीं सजा दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर पीछे से जो है रिश्वत ले लेता है और जिसके पक्ष में निर्णय देना उसके पक्ष में दे देता है। कहने को तो न्यायाधीश है, लेकिन कार्य उसका न्यायाधीश का नहीं है नारायण, मन वाला कार्य है। मन का काम है ये रिश्वत लेना, बुद्धि का काम नहीं है। मन जो है इंद्रियों से रिश्वत लेता है, बुद्धि को तो सत्यनिष्ठ होना पड़ता है। तो यही बात बता रहे हैं कि जब बात आई ना कि ना तो कहीं पर 5 भूत हैं, लेकिन हमको क्या लगता है 5 भूत है, ठीक है, इसीलिए मेरे को गुस्सा आती है कि हम जो हैं अपने ज्ञान के संवर्धन में कोई उपयोग नहीं कर रहे। गुरु जी का जो ज्ञान है वो सुना 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 के उसको रख दिया, वो ज्ञान कैसेट में किताबों में ही है, हृदय में नहीं है। नहीं तो तुमको ये जगत मनों में लगना चाहिए था, तुमको अभी भी पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, आकाश में लगता है। अरे मैं बोल रहा हूँ ये पंचभूत में भी नहीं लगता, तुमको तो ये जगत आकृति में लगता है नारायण। तुम विचार ही नहीं है कि पंचभौतिक है ये, उससे भी तुम दूर हो, आकृति में लगा हुआ है। पंचभौतिक भी कहाँ देख पा रहे हो? इसको पंचभौतिक दिख रहा है ना, मेरी नजर में वो भी बड़ा श्रेष्ठ। अभी तो आकृतियां याद आती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये करना है, ये पाना है, ये शत्रु है, ये मित्र है। सारी आकृतियों को आप पंचभौतिक भी कहाँ देख पाते हो? यहाँ तो क्या बात बता रहे कि पंचभूत भी सत्य नहीं है, यानी कितने भीतर आना है तुमको। ना घट दीवार आदि भौतिक पदार्थ ही है, जिनको तुम भौतिक पदार्थ बोलते हो ना, इमेज, ये धरती, ये कंबल, बोले भौतिक पदार्थ नहीं है। फिर हमको लगता है ना भौतिक पदार्थ है ये। ऐसे 10-15 साल पहले की बात है, आश्रम में सेवा कर रहा था, शाम को 2-4-10 मिनट का टाइम मिला, घूम रहे थे, मैं था, एक भाई और था। उस समय तो इतना वेदांत वगैरह का ज्ञान नहीं था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोले आकाश से तो बोलते रहता है जगत जो ब्रह्म मात्र है, देख तेरा शरीर सत्य है। पकड़ लिया मैंने इसको। उस दिन मैंने क्या बोलता, बस समझ में नहीं था क्या देना चाहिए होता। आज मेरे पास उत्तर है, ये जगत सत्य है, इसके बारे में इंद्रियों का प्रमाण नहीं चलता कि हाथ से तुमने छू लिया तो जगत सत्य हो गया। सपने में नहीं छूते तुम, सत्य हो गया क्या? अरे नारायण, जो लोग ऐसे बैठ के विचार नहीं करते ना, वो अपनी ही कल्पनाओं में खोए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु उनके जीवित है।
वो सोचते हैं कि बस देह में नहीं हूँ, ये सुन लिया हो गया काम। अरे इससे कुछ नहीं होता। देहाध्यास की इतनी परतें पड़ी हैं कि जब निकालने के लिए जाओगे ना, जिस दिन तुम ईमानदारी से लगोगे ना, उस दिन आकर के आपको मेरी याद जरूर आएगी कि एक लड़का था पागल सा, ठीक है, लेकिन वो सच्ची बात बोला करता था। लिख के दे दूंगा। जिस दिन ईमानदारी से लगोगे ईश्वर पाने के लिए, ठीक है ना, मेरे से परम मित्र आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता, इस रास्ते से हम इतनी बार गुजरे हैं या इतनी बार असफल हुए हैं कि हमें रास्ते का चप्पा चप्पा पता है। जो एक बार में सफल हो जाता है ना, धन्यवाद है, उसको मुबारक है। लेकिन हम तो वो लोग हैं जो इस मार्ग पे हजारों बार असफल हुए। उसका असफलता का दुख नहीं है मुझे, सुख है। क्यों? कि मैंने इसका कण कण जान लिया है। जितनी बार गिरा हूं ना, उतनी बार खुद से उठा भी तो हूं। रास्ता नहीं छोड़ा मैंने। और ना जो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं ना, मैं उनको छोड़ने दूंगा। हाँ, वो मेरे से विमुख हो जाए तो हो जाए, मैं नहीं विमुख होने दूंगा। हाँ, खुद ही छोड़ के चले जाते हैं लोग, है ना। रास्ता किसी को छोड़ के कहाँ जाता है, लोग ही रास्ते को छोड़ के चले जाते हैं। जब किसी को अपना अहंकार ही प्रिय हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। नहीं तो हमारा तो यही प्रयास रहता है, हर व्यक्ति की वृत्ति ब्रह्माकार बने, आत्माकार बने, स्वरूप को समझे, विश्रांति पाए। कब तक जगत में उलझते रहोगे? ये अहंकार की माया ना बड़ी प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है। आप एकदम किनारे पहुंच जाओगे ना, हाथ पकड़ा और, है ना, किनारा आ गया, ठीक है, उतने पर भी मोह देती है। फिर एक हाथ जो बचा था ना, फिर लहर लेके जाती है, फिर एक हाथ दो हाथ हो जाता, तो फिर मझधार में पहुंच जाते होते। और किनारे पे आ गए तो एक हाथ और सही, पार उतर जाओ और फिर खड़े होकर देखते रहो, फिर मजा है। कब तक वृत्तियों में उलझते रहोगे? वो कठिन नहीं है यार। कठिन होता तो हमारे गुरु जी हमको बताते ही नहीं। हमें सामर्थ्य थी तभी तो उन्होंने बताया। मनुष्य मात्र ही तो उसका अधिकारी है। अरे जो हो उसको पहचानने में क्या परेशानी है? मैं बोलता हूँ अंतःकरण में कोई विशेषता लानी हो तो भी पराधीनता है, भैया पर उतनी तपस्या कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन स्वरूप को समझने में क्या परेशानी है? सिर्फ त्याग, सिर्फ त्याग, छोड़ते जाओ, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। छोड़ने में पराधीनता नहीं है, स्वतंत्रता है। अगर तुमने पकड़ा है, छोड़ दो, हो जाएगा बहुत। बहुत परेशानी का बात है, बोले पकड़ने में परेशानी है। क्यों? मुझे सोना चाहिए, है ना, तो गोल्ड नहीं, सोना नहीं, गोल्ड तो मेरे पास नहीं है, तो कमाना पड़ेगा ना, ठीक है। और बोले जो तुम्हारे हाथ में है छोड़ दो, तो चाहे सोना हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, छोड़ दो। छोड़ने में क्या परेशानी है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम जो है बहुत जबरदस्त वृत्ति बनाओ, ठीक है। मैं बोलता हूँ 50% काम कर लो खाली। क्या? बोले जो वृत्तियां आती है ना, वो ना मैं हूँ ना वो मेरे है। आने दो, जाने दो, मैं इनका साक्षी दृष्टा चैतन्य दृढ़ मात्र तत्व हूँ। मैं उसी में स्थिर रहूंगा, मुझे इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। छोड़ दिया सब वृत्तियों को, जाओ। 50% आत्मज्ञान तो बच जाएगा। हाँ, इतने में ही बहुत उन्नति हो जाएगी नारायण। उसके बाद वो खुद ही सामर्थ्य देगा तुमको आगे का। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, छोड़ना ही तो है। करना क्या है? ये वृत्तियां सुख देती हैं क्या? किंतु फिर भी जैसे स्वप्नादि में भूत भौतिक शून्य चित ही भूत भौतिक के समान सबको दिखलाई देती है। जैसे सपना देखते हैं तो जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना उसमें कोई प्राणी होता है और ना वास्तव में वस्तुएं ही होती हैं, लेकिन एक चिति सत्ता ही होती है जो भूत भौतिक के रूप में दिखाई देती है। ये तो हमारा अनुभव है। बोले ठीक वैसे ही याद रखो, अपने स्वप्न के अनुभव को अप्लाई करो जगत पे। जागृत में असत भी भूत भौतिक पदार्थ चिति बल से सत्य से अनुभूत होता है, और जागृत अवस्था में भी वही की वही बात अप्लाई हो रही है। वही जो सत्ता है वही भूत भौतिक के रूप में अनुभव में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानते।
पहचान लो। पहचान के एकाकार होना पड़ता है। एक बार तुमको विश्रांति का सुख आ गया ना तो फिर पीछे नहीं जाओगे। समझ समझ के साथ विक्षेप की निवृत्ति, तीन चीजों की एकता होगी ना। वासना से मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। वासनाओं को याद ही मत करो, स्वरूप के चिंतन में लगे रहो, तो इसका मतलब है वासना नहीं है तुम में। दो ही काम करना है, तत्व ज्ञान और विक्षेप की निवृत्ति। वासना होती तो तुम बैठ के सुनते थोड़ी, वासना की पूर्ति में लगे होते ना। अभी समय बैठ सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी वासना न्यून है। बैठ के आत्मचिंतन कर रहे हो, मतलब वासना है को छोड़ दिया है तुमने। खाली विक्षेप है, जो तत्व है उसको ठीक से देखने नहीं दे रहे। दो काम करो, तत्व ज्ञान और विक्षेप की निवृत्ति। विक्षेप की निवृत्ति के लिए क्या करें? जो आकाश तत्व व्यापा हुआ है शरीर के चारों तरफ, उस आकाश तत्व को देखो। आगे दाएं पीछे बाएं ऊपर नीचे, जो अचल आकाश है वही मैं हूँ। आकाशो हाँ, हर श्वास यह ज्ञान आकाशो हम। आकाशो हम पचने लग जाए, फिर ज्ञान आकाशो हम पच जाए, फिर आनंद आकाशो हम पच जाए, फिर आकाश हटा दो, आनंदो हम। खत्म हो गई कहानी। इतना ही तो है। मेरी बात सत्य नहीं लगती तो जाओ घूम फिर के आ जाओ, आओगे यहीं पे। श्रुति तो यही कह रही, गुरुजन भी यही कह रहे, मेरा अनुभव भी यही कह रहा है, आपका भी अनुभव यही कह रहा है। अगर आप फिर भी आप अपने अनुभव से मुकरना चाहते हैं तो मुकर जाओ। जाओ जहाँ आपकी बुद्धि कह रही है, जहाँ आपकी बुद्धि आपको धोखा दे रही है वहां चले जाओ, है ना। देर मत करो, जाओ देख के आओ। लग रहा है तो देखो, क्या पता मिल ही जाए उधर, ठीक है। जैसे स्वप्न में चित स्वभाव आत्मा ही नगर पर्वत आदि के तुल्य प्रकाशित होता है, वैसे जागृत में भी वह सत चित सुखरूप आत्मा जगत के समान प्रकाश में आता है। जो उदाहरण है वो स्वप्न का है। जैसे स्वप्न के अंदर नगर दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जागृत में भी दिखाई देते हैं। उनमें सत चित सुखरूप आत्मा ही तो है, और क्या है। देखो, जब भी तुमको ऐसा लगे कि आत्मविद्या में मन नहीं लग रहा है, क्या पता अपन किसकी भावना कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, तो भक्ति करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन भक्ति में जो ईश्वर है ना, ईश्वर के भीतर अपने को अनुभव करो, तो क्या होगा? वही ब्रह्म है। जैसे ये आकाश अनुभव में आता है ना, जिसको भी आप ईश्वर रूप से प्रेम करते हो या गुरु को प्रेम करते हो, समझो ये वही है। और मैं इनसे एक हो रहा हूँ। जैसे भी आपको अच्छा लगता है भावना कर सकते हैं। अगर अहम रूप से उपासना नहीं हो रही है तो ईश्वर रूप से उपासना करो। जब ईश्वर रूप से बल तुमको प्राप्त होने लगे फिर अहम रूप से करो, क्योंकि आपका अहम ही तो ईश्वर है, वास्तविक अहम, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता है ना, कि मैं भी दोनों रूप से ही करता हूँ, मेरे में भी इतनी पात्रता नहीं। पात्रता हो भी तो भी मेरा अभ्यास है, जिनसे हमने बोध पाया है, जिनकी कृपा से हमने अपने स्वरूप को समझने की सामर्थ्य पाई है, उनके प्रति कृतज्ञता तो रहती ही रहती है। चाहे उन्हें ईश्वर के रूप में देखो, चाहे अपने मैं के रूप में देखो, दोनों में ही मुक्ति है, दोनों में ही स्वाधीनता है। मैं चेतनाकाश ही हूँ। लो बात आ गई। मैं चेतन आकाश ही हूँ। जो आकाश है जड़ नहीं, चेतन आकाश है ना। ये मेरी हर बात सुन रहा है, हर बात समझ रहा है, यही ईश्वर है। आकाश को ईश्वर से मर्ज कर दो तो तुम परम भक्त हो गए। आकाश को अपने मैं से मर्ज कर दो, यानी एक कर दो, हाँ तो तुम तत्वज्ञ हो गए। इससे इससे ज्यादा कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे बचेगा क्या? तो ये तो बताओ तुमको, कुछ बचेगा? ना हमता न ममता, न देहाभिमान, न जगत अभिमान,
क्योंकि निरवयव कभी सावयव होगा तब तो सावयव का अभिमान करेगा। अवयव तो उसमें बाधित भासमान है ना। देह का अभिमान क्यों करना, क्यों करना है? अरे कोई चीज सुख दे हुए तब तो उसको ढोना जरूरी है। देखो एक आदमी एक बात समझ लो, हमेशा स्वार्थी होना चाहिए, बिना लाभ के कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखो ये जो वृत्तियां बनती हैं, इन वृत्तियों के बनने से हमको कोई लाभ है? लाभ हो तो बनाओ, ना ना हो तो मत बनाओ। ऐसा बिजनेस क्यों करना है जो फालतू में जावे? ठीक है। या तो ईश्वराकार वृत्ति बनाओ, या तो आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। फालतू की वृत्तियां बनाने से कोई लाभ नहीं है। एक बार मैं सोच रहा था बैठ के, मैं सोचा यार ये दिन भर ही मन कुछ ना कुछ है ना उधेड़ बुन करते रहता है, इससे अपने को कोई लाभ तो है नहीं। इसके बदले भगवान का नाम का जप करे तो कैसा रहेगा? अरे वो भी तो वृत्ति है, ये भी वृत्ति है, ये फालतू का काम कर रहा है, इसके बदले काम कर। तो एक समय था बहुत कोशिश किया मैंने, है ना, दिन भर जो भी नाम मिले पूरा पूरा वर्णन चिंतन होता है तो ईश्वर मार्ग खोलता ही खोलता है। फिर उसमें भी थकावट होने लग जाती है, कितना जप करेगा, कितना करते करते फिर अकल आई धीरे धीरे कि भाई ये जो है जप जो है सांसों में करना चाहिए, क्योंकि सांस तो अपने आप चल रही है, दिक्कत ही नहीं है। उसके साथ जोड़ दिया तो और साधना अंतरंग समझ में आने लग गई, जो वर्तमान तत्व है उसमें स्थिति होने लगती, फिर उसमें ज्ञान जोड़ दिए। हाँ बस हो गया काम। इससे बड़ी तो कोई साधना अपने को आती नहीं, ना मैंने कोई समझा है। सब कुछ इसी से हो जाता है, अजपा गायत्री से। सारे विकारों के लिए दंड के समान है। क्यों? अरे वृत्ति विकारवान तो तब होवे कहीं जावे तब ना, तो रुपए में लगी है तो विकारवान कहाँ से होगी? कहीं भी नहीं है उसको, है ना। भूत था वही तो गला दबा रहा था, रस्सी बांधे वाले ऊपर चढ़ नीचे उतर। हाँ तो ये मन ही है जो दुनिया भर की कल्पना करके दुखी करता है। संसार का वो चिंतन कब करता है? जब तुम परमात्मा का चिंतन नहीं करते। हाँ तो उसको बांध दिया ना रस्सी, बोले कहीं जाना नहीं है तेरे को, इसी पे चढ़ इसी से उतर। ठीक है। हाँ फिर कोई काम होता है तो निकाल लेते हैं वहां से, भाई चल काम करना है, कर लिया फिर से चल। सो हम वही चेतन आकाश तत्व, इससे बड़ी औषधि नहीं है भाई। मैंने देखा इससे सारे जितने जख्म है सब भर जाता है। ये मन रूपी जो है ना दानव है ना, दानव। ठीक है, कभी देवता भी बोलता हूँ उसको, कभी दानव भी दुख भी यही देता है और सुख भी यही देता है। जब सुख देता है तो देवता है, जब दुख देता है तो दानव है। दानव में जो नौ में लगा हुआ है ना, नौ मतलब नवीन नवीन दुख देने का सामर्थ्य जिसमें हो उसको दानव बोलते हैं। ठीक है, नया नया वृत्ति बनाओ, नए नए तरीके से दुख दे हुए। जैसे नहीं, सुबह से बोले आज दिन बहुत खराब है, बोले क्या, बोले जहाँ जा रहे हैं वहाँ दुख ही मिल रहा है। हम्म, कई कई बार मैंने देखा सुबह उठ गए अगर पाँव में ठोकर लग गई, या दिन भर पाँव में ठोकर ही लगती रहती है। तो कई बार मेरे को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट तो पड़ता है। सुबह सुबह जो घटना घटती है ना, वो एक या दो तीन बार तो रिपीट होती ही होती है। ऐसा तो मैंने नोटिस किया हुआ है। इसके लिए सुबह सुबह जब ब्रह्म चिंतन करते हैं ना, वो भी रिपीट होता है। आदत डाल लेनी चाहिए सुबह उठते ही। सुबह उठते ब्रह्म चिंतन कब होगा? जब सोते समय ब्रह्म चिंतन हो। मैं चेतन आकाश ही हूँ, यह जगत भी चेतन आकाश रूप से ही स्थित है, इसलिए मैं और जगत दोनों एक ही हैं। तो निर्वाण प्रकरण चल रहा है ना, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मैं और जगत दोनों एक ही हैं। पहले होता तो बोलते नहीं भाई जगत तो भाई विनाशी है, तुम अविनाशी हो, ऐसा ज्ञान देते ना। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोले दोनों एक ही, मतलब ज्ञान रूप से दोनों एक है, तत्व रूप से दोनों की एकता है, आकार रूप से एकता नहीं है नारायण। वस्तुतः केवल शिला के समान ठोस चिदाकाश का ही अस्तित्व है।
शिला के समान ठोस चिदाकाश का ही अस्तित्व है। ये जो वाक्य है ना, इसको मनन करो तो 1 घंटा एक वाक्य पे ही लग जाएगा। 1 घंटा पूरा, 1 घंटा से ज्यादा ही लगेगा, उससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। लिखा है ना, वस्तुतः केवल शिला के समान ठोस चिदाकाश का ही अस्तित्व है। पढ़ो, समझो, उसमें शांत हो जाओ। तब तक आगे मत बढ़ो जब तक एक ठोस रूप से अनुभव में ना आने लग जाओगे। तो गुरु जी ने बोला ना, एक वाक्य पढ़ो, शांत हो जाओ, फिर पढ़ो, शांत हो जाओ। ब्रह्म कैसे प्रत्यक्ष नहीं होएगा? इसलिए तो बोलते हैं योग वासिष्ठ वरदान है। बड़ी बात क्या है ना, इसमें रुचि नहीं होती। सब तो वही लिखा है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक। हाँ, 2-3 चीजें तो लिखी हैं, बोले वो तो हमको पता है। हाँ, क्या बोलते हैं, ये तो हमको पहले से पता है, तुम क्या बता रहे हो? ठीक है, पता नहीं है नारायण, तुमको शब्द मात्र ही पता है, उसके अर्थ का साक्षात्कार नहीं, उसके अर्थ का उद्घाटन नहीं। अर्थ के साथ उद्घाटन होता ना तो तुम बचते ही नहीं, ब्रह्म हो जाते। जो आदि सृष्टि में जगत की उत्पत्ति है और कल्प में यानी प्रलय में उसकी निवृत्ति है, तथा जो जगत की स्थिति है वह निराकार चिदाकाश ही है। यानी जब तुम बोलते हो कि जगत उत्पन्न हुआ, तब भी वो निराकार ही था। ठीक है, अभी तुम जहाँ से आए हो, तुम्हारे चित्त में है ना, वहाँ हम रहते हैं, कमरा है, फैन है, लाइट है। ठीक है, कमरा है क्या वहाँ पे? वो कमरा तुम्हारी स्मृति में है, वहाँ पे नहीं है। क्योंकि जिसको तुम वहाँ बोलते हो वो है क्या? चेतन आकाश, कुछ नहीं है। तुम ठीक से देख ही नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको आंखों के बाहर जो वस्तु है उसको देखने की आदत है। आंखों के भीतर जो घटना घट रही है, जिसके कारण वो भास रहा है, उसको देखने की आदत ही नहीं है। अध्यात्म किसको बोलते हैं नारायण? जब आप अपने मैं की ओर चलना प्रारंभ करते हो, तो वो जो अनुभव होते हैं उनको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म, अध्यात्म। तुम आंख से बाहर जा रहे हो, तुम अपनी ओर जा रहे हो क्या? पीछे की लौट हटो, फिर पता चलेगा कि अध्यात्म किसको बोलते हैं। यानी चित्ताकाश में होने वाले सारे अनुभव अध्यात्म कहलाते हैं। अगर आपने चित्ताकाश को बुला ही दिया और भूताकाश में उलझे हुए हो, तो उसको अध्यात्म नहीं बोलते, उसको भौतिकवाद बोलते हैं। यहाँ सब जगत भौतिक लग रहा है ना, ये ठोस है, ये बोले ये लिक्विड है, ये वायु है, ये आकाश है, ये लोग हैं। ये जो सॉलिडिटी तुमको भासती है ना, पदार्थता जिसको बोलते हैं, या मटेरियलिस्टिक ना, मटेरियलिज्म जिसको तुम बोलते हो, भौतिकवाद, क्या है ये? इंद्रियों का जगत। यही सच्चा लगता है। क्यों? हमें विचार ही नहीं किए। विचार करके पीछे आना पड़ता है। विचार करके वहीं खड़े रहोगे तो भी काम नहीं होगा, है ना? बोले आग लगी है, बोले हाँ हमको पता है आग लग गई है, ठीक है, अभी आग लग गई, बोले और नजदीक आ गए, बोले हाँ पर समझ में तो आ रहा है और नजदीक आ गया। अरे बेवकूफ, तेरे को क्यों बताया जा रहा है? ये समझाने के लिए, वहां से भागने के लिए, जल के गिरेगा तेरे ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बोले समझ में आ रहा है, बोले बढ़िया, फिर क्यों बताया जा रहा है नारायण? वही खड़े रहने के लिए। अरे पीछे आओ, जो शाश्वत ब्रह्म है उसमें विश्रांति पाओ। वहीं खड़े रहने के लिए नहीं बताया जा रहा है। खड़े रहने से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जहाँ तीनों ताप उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ तुमको ताप का अनुभव हो रहा है, वहां बताया जा रहा है यहाँ तीनों ताप मिलते हैं। इसका मतलब वहां नहीं खड़े होना है। संसार जलती आग है ना, इस आग को छठ भाग कर अशांत शीतल देश में आना पड़ेगा। क्या? आना पड़ेगा, क्रिया है। क्यों बोला रहा हूँ क्रिया है? क्योंकि तुमने बेवकूफ़ी की हुई है। अपने स्वरूप में जाने के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिया की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्वरूप से दूर चले गए हो। चाहे स्मृति मात्र दूर चले गए हो, तो स्मृति मात्र ही वापस आओ, लेकिन आना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भाइयों को देखा है जो वेदांत का बहुत अच्छे से अनुभव कर लेते हैं, तो उनमें क्रम का अभाव ही चला जाता है। क्रम का जो भाव है ना, वही चला जाता है। वो हर शब्द में पूर्ण ब्रह्म को ही निरूपित करना चाहते हैं। तो भाई जब तुम हर शब्द में पूर्ण ब्रह्म को ही निरूपित करने का प्रयास करोगे, तो अरे जो किनारे पहुंच गया होगा तो उसके लिए तो अच्छा है।
लेकिन जो चलना ही प्रारंभ कर रहा है ना, उसको क्या समझ में आएगा? उसके लिए तो सीढ़ी बनानी पड़ेगी भाई। हाँ, ये बात है, बोले यहाँ से यहाँ तक चलो, यही ब्रह्म है, तो वहां तक तो चलेगा। भाई देखो, मेरे को खाली बोलने से मतलब नहीं है। मेरा जो बोलना है, हम जो चर्चा करते हैं वो उपयोगी होनी चाहिए। आप जहाँ बैठे हो वहां से उन्नत होने चाहिए, तब तो उपयोगिता है। नहीं तो हर वाक्य में बोला जा सकता है ना कि सर्व सब ब्रह्म ही है, खत्म कहानी। फिर इन युक्तियों की चर्चा की क्या महत्व रह गया? युक्तियों के तो कोई गांठ खुलती नहीं है। निर्मल आत्म स्वरूप के ज्ञात हो जाने पर तो दुख लेश शून्य अक्षता सुख ही वही मोक्ष है। जब निर्मल स्वरूप तुमको ज्ञात हो जाता है, तो जिस अक्षय सुख का आपको अनुभव होता है, उसी को ही मोक्ष कहा जाता है। भूमा आनंद रूपता ही मोक्ष है। अपरिमित आनंद, अपरिमित शांति एक बार प्राप्त हो जाता है तो वृत्ति वहां से चलित नहीं होना चाहती, उठना ही नहीं चाहता। उक्त मोक्ष देह के रहते या न रहते एक सा है। यानी जब यह मोक्ष आपको प्राप्त हो जाता है, फिर चाहे तुम्हारे देह को कोई मार डाले और चाहे देह तुम्हारी बनी रहे, उस आनंद में बाधा नहीं पहुंचती। जो देह को नष्ट भी कर दिएगा ना, तुम्हारा वो आनंद बना रहेगा, तुम बने रहोगे। क्योंकि जब तुम वहां पहुंच जाते हो ना, तो देह का भान ही नहीं रहता। कहाँ है? सपने में पड़ी है कि जागृत में पड़ी है देह, उससे क्या लेना देना है? उस मोक्ष में पूर्ण निर्भर विश्राम आपको प्राप्त हो, उतने से ही आपकी कृतकृत्यता है। उस मोक्ष में पूर्ण निर्भर विश्राम आपको प्राप्त हो, उतने से ही आपकी कृतकृत्यता है, और किसी से कृतकृत्यता नहीं। ये जो आपको ये शब्द दिए जा रहे हैं, इसके अर्थ में आपको पूर्ण निर्भर होकर के विश्राम प्राप्त कर लेना है, आनंद प्राप्त कर लेना है। उससे आप कृतकृत्य हो जाओगे नारायण। शब्दों के बोझ को धारण करने से कृतकृत्य नहीं होगे। शब्द तो इतने सारे हैं, उससे थोड़ी होता है। शब्दों के अर्थ से होता है। जैसे शक्कर है, शक्कर, ठीक है। शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है क्या? शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है क्या? अरे जीभ में रखना पड़ेगा, चखना पड़ेगा ना, तो उसका जो अर्थ है, मिठास, उसका अनुभव आए। आज एक भाई ने पूछा मुझसे कि क्या ज्ञानवान को पाप और पुण्य लगता है क्या? मैंने कहा नहीं लगता है। पाप और पुण्य क्या होता है? उनकी दृष्टि में जाके पूछो, पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं? हम्म? जो स्वरूप पे आवरण करे सो पाप, जो स्वरूप पे, स्वरूप को उद्घाटित करे सो पुण्य, और जो स्वरूप में खड़ा है वो काहे का पुण्य काहे का पाप। अगर पाप ही पुण्य लगता होता तो आधा सूरज काला हो जाना चाहिए था, और आधा सूरज जो है उसे 10 गुना और तेज चमकना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उससे जीवन भी मिल रहा है, मृत्यु भी हो रही है। जो सत्ता मात्र है, उसको कहेगा पुण्य और कहेगा पाप। इसीलिए गुरुजी ने बोले हैं साधु से ना करो जाने। हाँ, साधु से कारक हानि नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई वासना नहीं है। हानि कब होती है? वासनावान से हानि है, और किसी से हानि नहीं है। जिसके अंदर इच्छा है ना, उससे डरना चाहिए। जिसके अंदर इच्छा नहीं है ना, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि वो नवीन कर्म प्रारंभ ही नहीं कर रहा है। उससे अगर किसी की हानि होती हुई दिख रही है, इसका मतलब उसका पहले से कोई कर्म है, वो कट गया वहां जाके। ये ऐसा तो दिखाई देता है ना। अभी हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, दिखाई दे रहा है हानि की नहीं दिखाई दे रही है? जरासंध की पूरी सेना आती थी, अक्षौणी की अक्षौणी सेना, मार डालते थे। उनके परिवार वाले रो रहे, परेशान हो रहे, है ना। उनके बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, दुख नहीं दिखाई दे रहा है, हानि दिखाई दे रही है। लेकिन हानि क्यों नहीं मानी जा रही है? क्योंकि कृष्ण की अपनी इच्छा नहीं है मारने की। तुम गए ना लड़ने के लिए, तुम्हारा अहंकार है ना मुझे जीतना है। ऐसा कौन सा ब्रह्मज्ञानी है जो पूरी धरती पे मेरा राज्य हो, है ना, अल्लाह अकबर, चलो, है ना, सबको मार डालो, इस धरती पे मेरा ही राज्य होना चाहिए। कहाँ ऐसा आग्रह होता है उनका? यही कारण है कि उनको साधु से हो, है ना, कारज हानि, मतलब उनके अंदर नवीन इच्छाएं नहीं है, इसके कारण नवीन कर्म उनकी उत्पत्ति उनसे नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि उनसे किसी की हानि नहीं होती। लेकिन हानि होती दिखती है, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देगी कि इनकी हानि हो रही है, लेकिन सिद्धांत यही कहता है
हानि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनमें वासना नहीं है। वासना ही किसी से हमें नवीन कर्म जोड़ने का साधन बनाती है। जैसे आपने किसी की टांग तोड़ दी, तो दो चीजें हो सकती है, उसने पहले कभी आपकी टांग तोड़ी होगी, फिर आपने उसकी टांग तोड़ी। एक चीज ये हो सकता है, या उसने बेशक नवीन कर्म हो तुम्हारा, तुमने जानबूझ के अपनी इच्छा के वश होकर के उसकी टांग तोड़ दी, तब वो आगे तुम्हारी कभी टांग तोड़ेगा। दो कंडीशन हुई ना। ज्ञानी में क्या होता है, किसी ने मान लो किसी जन्म में उसका मर्डर किया हुआ है, ज्ञानी का ही, इस जन्म में उसके हाथ से उसकी मृत्यु लिखी हुई है, क्या करता है, बोले कि अच्छा मृत्यु लिखी हुई है, बोले कोई बात नहीं ना, हम तो एक आध उंगली तोड़ के उसके प्रारब्ध काट देते हैं। तो नवीन कर्म नहीं बन रहा, जितने पुराने हैं ना वो सब निवृत्त हो रहे हैं, उनमें निवृत्ति है। अब जिसने तोड़ा था उसका भी काम हो गया, भले उसको नुकसान दिखाई दे रहा है लेकिन नुकसान नहीं है। ठीक है। बड़ी बात क्या है कि ज्ञानी तो स्वरूप के चिंतन से इतना पवित्र हो गया है, कोई अगर उसका चिंतन करता है तो भी पवित्र होने लगता है। तो ऐसा वो जिसकी हानि करता है वो क्या करेंगे, उन्हीं को याद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब चाहे मित्र भाव से करे चाहे शत्रु भाव से, उससे कोई लेना देना नहीं, लाभ होगा ना उनको, चिंतन उनका कर रहे हैं। इसलिए तो जितने राक्षस मरे थे वो सब देवता हो गए। क्यों? अरे भगवान राम को देखते देखते मरे थे। और जितने बंधन थे वो सब राक्षस बनने वाले थे, रावण को चिंतन करते करते मर रहे थे। बोले इनको जिलाना पड़ेगा नहीं तो सब राक्षस बन जाएंगे। तो फिर अमृत की वर्षा करने को जिंदा करना पड़ा। ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, सब यही उन्हीं बंदरों की तो संतान है। जो संतान राम जी के समय में बंदर थे ना, वो युद्ध किए थे, ठीक है, तो उन्हीं का विवाह आदि अप्सराओं आदि से करा दिया गया। तो उनकी जो परंपराएं चली, तो वही मानते ही हमारे पूर्वज बंदर है, तो सच मानते हैं उनके पूर्वज बंदर ही थे। ठीक है। अप्सराएं सुंदर वगैरह हुआ करती थी, तभी उनकी जो परंपरा है मतलब सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, गोरे गोरे दिखाई देते हैं। और उस समय बोले कि हमारा भी राज्य होना चाहिए। तो बोला ठीक है, एक समय तुम्हारा भी राज्य होगा, कल के समय एक समय पूरा राज्य कर, नहीं तो छोटा सा टापू ब्रिटेन, हाँ, जहां से खाना नहीं जाए तो मर जाए, स्थल से भी जुड़ा हुआ नहीं है, और पूरे पूरे विश्व में उसका राज, हाँ, जहाँ सूरज निकले वहां पे भी, जहाँ अस्त हो वहां पे भी। बोलते थे ब्रिटेन के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। अमेरिका में भी उन्हीं का राज्य था, भारत में भी उन्हीं का राज्य था। इतना राज्य और थोड़े से लोग, मुट्ठी भर के लोग। यह ईश्वर की माया, कब किसी को राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे। ठीक है, यहीं पर 104वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।